नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के खिलाफ किसी प्रतियोगी छात्र को कोर्ट आना चाहिए। याची संगठन को जनहित याचिका में परीक्षा आयोजित करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति और अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति वीके बिड़ला की खंडपीठ ने की। याचिका में कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर संक्रमण फैलने की आशंका से परीक्षा स्थगित कराने की मांग की गई है। 16 अगस्त को प्रदेश के 22 जिलों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। परीक्षा में 5,15,000 अभ्यर्थी के हिस्से लेने की संभावना है। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। खंड शिक्षा अधिकारी बीओ 2019 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र धर्मेंद्र सिंह को तहर से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है। पीआईएल पर 14 अगस्त को सुनवाई संभावित है। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट की बेंच में मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। छात्रों की तरफ से अधिवक्ता कौसर रजा फरीद पक्ष रखेंगे। कोरोना के कारण पढ़ाई के नुकसान को देखते हुए 2021 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा मार्च या अप्रैल में होगी। सचिव यूपी बोर्ड दिव्यकांत शुक्ल ने गुरुवार को 2020-21 सत्र के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया, जो कि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैलेंडर के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को फरवरी 2021 में प्रवेश पत्र उपलब्ध कराएंगे और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जाएगी। प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहां से निर्णय आने के बाद ही भर्ती पूरी हो सकेगी। शिक्षकों की समय से भर्ती हो, इसको लेकर अभ्यर्थी से ज़्यादा चिंता सरकार को है। इसमें देरी के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये बातें प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कही। वह गुरुवार को हिंदुस्तान गोरखपुर की ओर से अनलॉक 3 के दौरान कोरोना काल में कैसे पढ़े बच्चे विषय पर आयोजित इस संवाद में सवालों को जवाब दे रहे थे। इन्होंने कहा कि वह अभ्यर्थियों की तकलीफ से वाकिफ हैं, पर सरकार के काम करने का अपना पैमाना है। जब तक 69,000 भर्ती पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। माननीय सतीश चंद्र द्विवेदी का यह बात है। हिंदुस्तान इस संवाद चर्चा में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री की भर्तियों से लेकर 2 बातें कहीं। जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं होगी तब तक कोई नई भर्ती प्राथमिक में नहीं आएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और शासकीय जूनियर हाई स्कूल में लगभग 4,500 पदों में भर्ती होगी, जिसको नए आयोग को भेजा जाएगा। नया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी इस भर्ती को कराएगा, अर्थात जो 4,000 साढ़े 4,000 से अधिक पद जूनियर हाई स्कूल में आने वाला है, वह भर्ती नई शिक्षा आयोग कराएगा। लोक सेवा आयोग ने खंड शिक्षा अधिकारी बीओ प्रारंभिक परीक्षा 2019 के 3 परीक्षा केंद्रों में संशोधन किया है। इसमें एक परीक्षा केंद्र प्रयागराज और 2 गाजियाबाद के हैं। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र को ओर से जारी सूचना के मुताबिक 16 अगस्त को दिन में 12 से 2 बजे तक होने वाली इन परीक्षा के लिए प्रयागराज के मुंडेरा स्थित साई पब्लिक स्कूल रसूलपुर विशनपुरी कॉलोनी को 480 परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाया गया था। इन केंद्रों को परिवर्तित करते हुए इसके स्थान पर इंद्रजीत साहू कमला देवी इंटर कॉलेज ब्लॉक बी, जीटी रोड, बेगम बाजार, बमरौली को नया परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसी तहत गाजियाबाद में शंभू दयाल इंटर कॉलेज ब्लॉक एसजीटी रोड नियर ब्लॉक टावर के स्थान पर शंभू दयाल पीजी कॉलेज
जीटी रोड आपोर्टिक एमएमजी हॉस्पिटल को केंद्र बनाया गया है। शंभू दयाल इंटर कॉलेज ब्लॉक बी जीटी रोड नियट ब्लॉक टावर गाजियाबाद के स्थान पर श्री ठाकुर द्वार बालिका विद्यालय हापुड़ रोड तिराहा जीरो रोड गाजियाबाद को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 3 में से एक विद्यालय के भवन को प्रशासन की टीमों ने गिरा लिया था। 2 केंद्र विद्यालय परिषद से पीएससी का कैंप होने का वजह से बदले गए हैं। परीक्षा नियंत्रक के परीक्षार्थियों से अपील की है कि वे संशोधित परीक्षा केंद्रों पर उपस्थित हों। मथुरा के एक परीक्षा केंद्र का पता संशोधित करते हुए डीएवी इंटर कॉलेज वृंदावन गेट मसानी तिराहा कर दिया गया है। प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2013 में घोषित प्रधानाचार्य के 599 पदों के लिए अगस्त 2020 तक साक्षात्कार नहीं हो सका है। 2013 के बाद लगातार माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद खाली हैं। 7 वर्ष बीत जाने के बाद चयन बोर्ड प्रधानाचार्य के लगभग 600 पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर सका, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चयन बोर्ड की ओर से 31 दिसंबर 2013 को शुरू हुए 599 पदों को प्रधानाचार्य भर्ती के लिए प्रदेश के 25,031 शिक्षकों ने आवेदन किया है। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक प्रधानाचार्य बनने की आस लिए इस 7 वर्षों में रिटायर हो चुके हैं। यही हाल 2011 के प्रधानाचार्य भर्ती में सामने आया। हाल में ही घोषित परिणाम में कई शिक्षकों का चयन रिटायरमेंट के बाद भी हो गया। माध्यमिक शिक्षा संघ कठुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि 2013 से अब तक लगभग 1000 प्रधानाचार्य के पद खाली हो गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षा छात्र के शैक्षणिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन परीक्षाओं को रद्द करना किसी सूरत में छात्रों के हित में नहीं है। महाराष्ट्र और दिल्ली सरकार के हलफनामे के जवाब में आयोग ने कोर्ट से कहा, राज्य सरकार अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द नहीं कर सकती। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय व अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में कार्यरत 27 शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी सामने आई है। इन शिक्षकों के शैक्षणिक अंक व प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर क्षेत्रीय अधिकारी मामले की गहन पड़ताल में जुटे हुए हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों को 17 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी है। निदेशालय रिपोर्ट को पड़ताल करके उसे शासन को भेजेगा। इसमें जितने दस्तावेज गड़बड़ होंगे उन्हें निलंबित करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 के प्रकोप के चलते परिषदीय विद्यालय की 31 अगस्त तक बंद चल रहे हैं। हालांकि बच्चों के नामांकन व अन्य कार्य के लिए विद्यालय में अध्यापकों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके बावजूद तमाम अध्यापक उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर करने के बाद विद्यालय से गायब हो जा रहे हैं। यही कुछ अध्यापक विद्यालय में नहीं जा रहे हैं। बीएससी राकेश सिंह ने निरीक्षण किया तो पोल खुल गई। बगैर सूचना के गायब रहने के आरोप में उन्होंने एक हेडमास्टर को 3 दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है। इसके अलावा 8 सहायक अध्यापक का 1 दिन का वेतन व 3 शिक्षा मित्रों का 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया है। इस प्रकार कुल 12 शिक्षकों का वेतन काटा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा में सुधार, फेल व कंपार्टमेंट छात्रों की परीक्षा सितंबर में लेगा। बोर्ड ने बुधवार शाम शेड्यूल जारी कर दिया। हालांकि परीक्षा की तारीख की घोषणा बाद में होगी। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि नियमित व स्वयं पाठी छात्र 20 तक आवेदन कर सकेंगे। नियमित छात्र स्कूल से और स्वयं पाठी छात्र सीधे बोर्ड को आवेदन भेजेंगे। छात्रों को शुल्क भी देना होगा। जिन छात्रों का परिणाम मूल्यांकन के आधार पर तैयार हुआ है, ऐसे छात्र भी प्रदर्शन में सुधार के लिए सितंबर की परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे छात्रों को भी आवेदन पत्र भरना होगा। 10वीं कक्षा में इस बार 1,50,198 छात्रों और 12वीं कक्षा में 87,651 छात्रों की कंपार्टमेंट आई। मुक्त विश्वविद्यालय में प्रमोट किए गए छात्र छात्राएं अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा सितंबर में संभावित परीक्षा तिथि पर 16 के बाद निर्णय लेगा विश्वविद्यालय प्रशासन। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड कोरोना संक्रमण के कारण इस बार हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा मार्च-अप्रैल में कराएगा। 18 अगस्त से स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो साल भर चलेंगी। हर महीने के आखिरी में ऑनलाइन परीक्षा भी होगी, अर्थात साल भर चलेगा ऑनलाइन क्लास।
पैन कार्ड के सत्यापन में संदिग्धों का दायरा बढ़ता जा रहा है। पूर्व में इसी गोलमाल के जरिए 6 फर्जी शिक्षक पकड़ में आए थे। इन सभी को बीएसए ने बर्खास्त कर दिया था। दूसरी तरफ 15 और शिक्षक संदेह के घेरे में आ गए हैं। इन सभी को वेतन रोकने के साथ ही अपना पक्ष रखने के लिए एडीएम कार्यालय में जिला स्तरीय चयन कमेटी के समक्ष 17 अगस्त को हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्वांचल दलित अधिकार मंच पदम के संस्थापक रामवृक्ष गौतम ने राज्यपाल को पत्र लिखकर एससी एसटी एवं ओबीसी के आरक्षण में अनदेखी किए जाने की शिकायत की है। मांग की है कि जल्द मामले की जांच कराई जाए। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।